फ्रेंड्स, वेलकम है आपका जैन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं स्टैटिस्टिक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये पूरा चैप्टर है डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में सबसे पहले हम लोग रेंज निकालना सीखेंगे, फिर मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो ये 5-6 चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो जैसे जैसे रेंज का अगर मैं बात करूं तो रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब आपको एक सीरीज नंबर का सीरीज दिया जाएगा, उस सीरीज में जो सबसे बड़ा नंबर है लार्जेस्ट वैल्यू है वो, और सबसे छोटा वैल्यू है वो, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कर लेंगे, जो आएगा वो रेंज होगा हमारा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का ये फॉर्मूला है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाई लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इससे हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे इस पे एक सम्स मैंने किया यहाँ पे कि फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। जैसे मान लो कि आपको इतना डेटा दिया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग रेंज निकालोगे। लार्जेस्ट वैल्यू 67 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 18 है। ठीक है, तो आप रेंज निकाल लिए। उसके बाद अब आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालोगे। ठीक है, वो जो पीछे फॉर्मूला था ना L माइनस एस बाई एल प्लस एस, ये फॉर्मूला से आप कोफिशिएंट निकालोगे और ये जो निकल कर आया ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा। क्लियर है। डेविएशन फ्रॉम मीन, अब देखो डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मान लो कि ये आपको नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे पहला नंबर x1 है, दूसरा नंबर x2 है, तीसरा नंबर x3 है। मैं इस टर्म में आपको समझा रहा हूँ। सपोज इस टर्म में आपको बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं सीरीज में। सबसे पहले आप क्या करोगे, x बार निकालोगे। x बार का मतलब क्या हुआ, x बार का मतलब हुआ मीन। ठीक है, जिसको हम लोग मीन भी कहते हैं। तो मीन कैसे निकलेगा, दिए गए सारे नंबर्स को आप सम कर दो और बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, तो ये जो निकलेगा ये x बार निकलेगा, मीन निकलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको D1 निकालना है। D1 कैसे निकालोगे, तो x1 माइनस x बार। ठीक है, D1 D2 D3 ऐसे आप निकालते जाओगे, जितने नंबर्स रहेंगे उतने D निकलेंगे। अच्छा, अब इसमें D का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये आपको साइन के साथ वैल्यू को मेजरमेंट करना है। तो D1 का वैल्यू है x1 माइनस x बार, D2 का वैल्यू है x2 माइनस x बार, D3 का वैल्यू है x3 माइनस x बार। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हर एक डेटा को x बार के वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमें अलग अलग D1 D2 निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन करते हैं। कहने का मतलब कि आप जो D1 निकाले, D2 निकाले, ये आपका D1 था, ये आपका D2 है, ये आपका D3 है, ये ऐसे चलता जाएगा। तो उन सब का आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर करके आपको प्लस करते जाना है। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। इसके बाद अपने को करना है वेरिएंस। वेरिएंस अब कैसे निकलेगा, वेरिएंस का देखो सिंबल ये है, इसे हम लोग सिग्मा भी कहते हैं। सिग्मा का स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएंस को, और वेरिएंस का फॉर्मूला है कि आप जितना भी ये D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर, ऊपर ये रहेगा और नीचे n रहेगा। ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर, और ये D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर, इन सब का समेशन, मतलब इन सब का टोटल कर दोगे ऊपर, और नीचे जितना ऑब्जर्वेशन था, जितना आपके पास डेटा था, नंबर ऑफ डेटा, वो नीचे रहेगा। इस तरीके से आप वेरिएंस निकाल सकते हो। और फ्रेंड्स, वेरिएंस जब निकल जाएगा ना, तो उसी वैल्यू को स्क्वायर रूट कर दोगे, तो यानी यहाँ से सिग्मा हो गया, यही स्क्वायर यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो स्क्वायर रूट ले हो जाएगा ना। तो ये जो सिर्फ सिग्मा, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस का जो वैल्यू आया उसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो जो आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। क्लियर है, तो ये वेरिएंस तक हो गया। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे एक सम्स ले रहा हूँ और इसमें मैं निकालने वाला हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसमें हम निकालने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू। ठीक है,
द नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड इन ईच डे ऑफ अ वीक आर दिस। तो फाइंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो xi, ठीक है। आप यहाँ पे xi लिख लो। xi में जो आपके पास वैल्यूज हैं वो वैल्यूज को आप उतार लोगे, ठीक है। 13, 8, 4, 9, 7, 12, 10 उतार लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको xi का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169। बस सबसे पहले आप दिए गए नंबर्स को ऐसे xi के फॉर्म में उतार लोगे और यहाँ पे xi का स्क्वायर करोगे, मतलब 13 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ऐसे करते जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल निकालना है, ठीक है। तो टोटल इसका समेशन ऑफ xi लिखोगे। समेशन का मतलब होता है, ये समेशन का साइन है, समेशन का मतलब होता है कि आप सबका टोटल कर रहे हो, ठीक है। तो इसका टोटल आप करोगे तो ये आएगा 63 और यहाँ समेशन ऑफ xi स्क्वायर का टोटल, इसका टोटल आएगा 623। क्लियर है। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला पहले समझो, समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाई n माइनस, ठीक है, फिर समेशन ऑफ xi बाई n फिर होल स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 623 बाई n कितना है 7 है, फिर माइनस 63 बाई 7 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद अब 623 बाई 7 इसको कट करोगे तो ये 89 आएगा और यहाँ 7 को 63 से कट किए 9 आया, 9 का स्क्वायर 81, मतलब ओवरऑल 8 बचा है ना। और 8 का आप अगर डेसिमल में वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2.83। तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इसका, ठीक है। नेक्स्ट सम में चले। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में जाके मेरे को बताओ, मैं उसको फर्दर समझाऊंगा। ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। बस फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला बस ध्यान देना है, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये जो सम मैंने किया ये मेथड को हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसे आप ये भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि डायरेक्ट मेथड से अगर बोलेगा तो ये डायरेक्ट मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। मैं बाद में इसमें क्लास इंटरवल वाले सम्स भी बताऊंगा, जिसमें मतलब xi क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया जाए, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इस तरीके से दिया रहे, मैं वो भी करूंगा। पहले मैं आपको बेसिक सम्स बता दूं। तो ये डायरेक्ट मेथड है। अब अपने चलते हैं मीन मेथड। जो सेकंड मेथड है वो है मीन मेथड, ठीक है। इसमें भी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालेंगे पर ये मीन मेथड से निकालेंगे। क्लियर है। तो जैसे मान लो मैं एक सम्स लेता हूँ। सम्स है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मेरे साथ आप भी ये करते जाना, साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। फ्रेंड्स जैसे ये एक सम मैंने लिया जिसे हम लोग को करना है बाय मीन मेथड, निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ही, पर हम लोग बाय मीन मेथड कर रहे हैं ये सम, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर सीजन फॉर 6 days आर गिवन एज 17.8 सेंटीमीटर, 19.2, 16.3, 12.5, 12.8 एंड 11.4। तो फाइंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। फ्रेंड्स देखो अब इसको कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले आप एक जो गिवन नंबर्स है, ठीक है, आप नंबर नोट डाउन कर लो। जो गिवन नंबर्स है, मैं वापस से नीचे कर रहा हूँ, नंबर आप नोट डाउन कर लो। जो गिवन नंबर्स है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। सबसे पहले काम ये करना है, ठीक है। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द गिवन ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में आप सजाओगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटा से बड़ा, तो 11.4, 12.5, उसके बाद 12.8, फिर 16.3, 17.8 एंड नेक्स्ट है 19.2, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए। आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल एन, यहाँ पे 6 डेटा है ना, तो स्मॉल एन का वैल्यू 6 हो गया। अब आपको यहाँ पे मीन चाहिए, ठीक है। तो मीन कैसे निकालोगे अब आप? तो मीन निकालने का तरीका है कि आप सबको जो ऐड कर दो, यहाँ पे सबको ऐड कर दो, ठीक है। सबको ऐड करके यहाँ पे बाई 6, तो ये होगा 90/6। सबको ऐड करोगे तो 90 आएगा, 90/6 यानी 15, ठीक है। तो 15 आपका मीन आया। मीन का मतलब हुआ यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप x बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यही आपका मीन है। क्लियर है।
अब आपको एक टेबल बनाना है। तो टेबल में आपको क्या करना है, टेबल में आपको यहाँ पे 3 कॉलम बनानी है सबसे पहले तो, ठीक है। आप एक टेबल बनाओगे, मेरे साथ करो, सही रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो ये कॉलम में आप लिखोगे और फिर 3 कॉलम इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। ठीक है, तो अब सुनो, इसमें अब आप लिखोगे xi, जो आपका xi था। xi क्या था, 11.4, ठीक है, 12.5, उसके बाद 12.8, फिर 16.3, फिर 17.8, फिर 19.2, ये आपका xi हो गया। अब आप यहाँ पे di निकालोगे। di क्या है, di है xi माइनस x बार, है ना। डेविएशन में बताया था पहले, xi माइनस x बार। तो x बार आपका क्या है, x बार आपका 15 है, याद रखना, ठीक है। तो चलो माइनस करें, 11.4 माइनस 15, तो देखो ये माइनस में आएगा, माइनस 3.6, है ना। वैसे ये माइनस 2.5, वैसे ये माइनस 2.2, फिर 1.3, 2.8, फिर 4.2, इस तरीके से आपका d आएगा। फिर यहाँ पे आपको di स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा 12.96, फिर 6.25, उसके बाद 4.84, 1.69, उसके बाद 7.84 और फिर 17.64, ये वैल्यूज आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका सम भी चाहिए आपको, मेन यही चाहिए था। डी आई स्क्वायर का आपको टोटल चाहिए, तो ये कितना निकलेगा, 51.22, क्लियर है। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला यहाँ पे है, मीन मेथड में इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन, क्लियर है, बहुत इजी फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 51.22 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है ना। तो सबसे पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, 8.53 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 2.9 और ये इसका आंसर माना जाएगा, क्लियर है फ्रेंड्स। ये समझ में आया, बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, गिवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे, फिर उसका मीन निकाले थे और मीन निकालने के बाद ये टेबल में हम लोग डेविएशन निकाले, डेविएशन का स्क्वायर निकाले, उसका टोटल किए और डेविएशन का स्क्वायर का टोटल बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक और मेथड है और वो है इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको ये बोलते हैं, क्लियर है, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो इसमें मैं अगर आपको एक सम्स दूं, तो फ्रेंड्स इसमें अब अपने को क्या करना है, और जैसे देखो सबसे पहले क्वेश्चन था द मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट आर दिस, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल में अपने को सेम xi निकालना ही है, एज्यूम मीन और मीन प्रोबेबली सेम है। आप xi पहले लिखोगे 25, जो वैल्यूज आपके पास हैं 25, 29, 30, 33, ठीक है, ये सब आप लिखते जाओगे, 35, 37, 38, 40, 44, उसके बाद 48, जो वैल्यूज आपके पास है वो आप लिख लोगे। यहाँ पे भी आपको डी आई निकालना है, ये हो जाएगा xi माइनस ए का मतलब हुआ एज्यूम्ड मीन, ये याद रखना, ए यहाँ पे एज्यूम्ड मीन कहलाएगा। और एज्यूम्ड मीन कैसे लोगे आप, तो देखो एज्यूम्ड मीन आपको मीन नहीं निकालना, एज्यूम्ड मीन ना आपको बीच का वैल्यू लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टोटल और कितने 10 नंबर है ना, तो बीच में इसका मतलब कि 2 आएगा, बीच में ये 2 आएगा ना, 35 और 37, 35 और 37, बीच में ये 2 वैल्यू आएगा, क्लियर है। तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, कोशिश करो कि छोटा वाला वैल्यू ले, ठीक है। तो मान लो कि ए मेरा यहाँ पे 35 है, ठीक है, ये 35 है, याद है। अब आपको क्या करना है, डी आई निकालना है, मतलब 25 माइनस 35, तो ये हो जाएगा -10,
है ना। वैसे 29 माइनस 35 माइनस 6। अब ऐसे आप माइनस कर करके निकालते चले जाओगे। क्लियर है। 5 उसके बाद 9 और 13, ठीक है, ये निकाल लिए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, DI स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये हो गया 100, फिर 36, इसके बाद 25, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर 4, फिर 0, फिर 4, 9, 25, 9 का स्क्वायर 81, 13 का स्क्वायर 169। क्लियर है। ये निकालने के बाद अब इसका आपको टोटल भी चाहिए, ठीक है। किसका टोटल चाहिए, तो DI स्क्वायर का टोटल चाहिए और समेशन ऑफ DI स्क्वायर का भी टोटल चाहिए। तो DI का टोटल हो जाएगा 9, ठीक है। प्लस माइनस करना है। जैसे देखो ये जो चारों है ये माइनस में है, तो ये ऐड हो जाएंगी। ये चारों, ये जो बाकी 5 ये नंबर है ये प्लस में, ये ऐड कर लो और फिर माइनस कर दोगे तो आपका ये 9 आएगा। वैसे DI स्क्वायर तो सारा नंबर्स प्लस में रहेगा, क्योंकि देखो DI का वैल्यू माइनस में, पर इसका स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में रहेगा, ठीक है। माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस में हो जाएगा। -10 का स्क्वायर मतलब -10 इंटू -10, तो प्लस हो जाएगा। तो DI स्क्वायर प्लस में निकलेगा। तो DI स्क्वायर का वैल्यू हो गया 453। क्लियर है। अब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन में इसमें क्या करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन इसका सिंपल है। जैसे सबसे पहले समेशन DI स्क्वायर बाई n माइनस, ठीक है, माइनस समेशन DI बाई n होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी पे वैल्यू पुट करोगे तो DI स्क्वायर है 453, n है 10 माइनस ये 9 बाई 10 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 45.3, ठीक है, माइनस 0.81, 0.9 का स्क्वायर 0.81। तो फिर इसके बाद आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 44.49 और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 6.67, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब आप इसे प्रैक्टिस करो और भी कुछ सम्स है इससे रिलेटेड, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं स्टॉप करता हूँ और इसे अच्छे से पढ़ना, इसे अच्छे से समझना। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा मुझे बताओगे। तब तक के लिए गुड बाय।